साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के। आज हम चौथे भाग में हैं। इसके पहले के 3 वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, उनको आप पहले देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देखिएगा। और इसके पहले भाग में हमने आपको 2 टाइप के सवाल बता दिए। एक में चित्र बना के सीढ़ी लगाने वाला, एक में ABMN वाला, और तीसरा टाइप जो आज हम बताएंगे आपको पढ़ाई लिखाई वाला है थोड़ा ये, और इसमें कंफ्यूजन रहती है थोड़ा सा, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुत सरलतम रूप से बतावें ताकि आपके समझ में आ जाए। और केवल एक सवाल समझना बहादुरी की बात है। तो पहला सवाल जो हम समझाएंगे इसे पूरी ताकत लगा दीजिएगा। उसके बाद हम 2-3 सवाल कराएंगे भी आपसे, कोशिश करेंगे कुछ सवाल दे भी दें। तो ये सवाल होता क्या है, देखिए सवाल लिख के आता है, निर्देश में लिखा रहेगा यदि A प्लस बी का अर्थ A B का भाई है। ये जो हमने लिखा है जरूरी नहीं यही लिखा हो। A प्लस बी का अर्थ A B का भाई है, ये जरूरी नहीं यही लिखा हो। वहां लिख के आ सकता है A प्लस बी का अर्थ A B की बहन है, या A प्लस बी का अर्थ A B का पति है, A B की मां है, A B का भाई, कुछ भी लिख के आ सकता है। उसके बाद 3-4 और लिखे रहते हैं, अभी मैं बारी बारी बताऊंगा। पहले इस बात को समझ लें ये है क्या। देखिए कह रहा है A प्लस बी का अर्थ A B का भाई है, A B का भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि A भाई है किसका, B का, और B क्या है ये क्लियर नहीं है। देखिए इस सवालों में केवल यही ध्यान देना होता है जेंडर। जब तक किसी का क्लियर ना हो अपनी तरफ से आप क्लियर कर दोगे तो गड़बड़ होगा। और जेंडर हम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो ऊपर वाले का विधान है भाई। तो जेंडर अपने आप नहीं क्लियर करेंगे, जब बताया जाए तभी क्लियर करेंगे। एक और लिखते हैं, फिर जैसे लिखा है A माइनस बी का अर्थ A B की बहन है। ध्यान दीजिए, A प्लस बी का अर्थ A B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ A B की बहन है। अगर इसको हम पढ़ें कि A प्लस बी का अर्थ A B का भाई है, तो देखा जाए तो A भाई है, इसका मतलब A पुरुष होगा कि नहीं। तो हम A को पुरुष बना देंगे। लेकिन आगे कह रहा है A माइनस बी का अर्थ A B की बहन है, तब इसमें तो A बहन हो रही है। तो अगर A को पुरुष बना दोगे तो एक पुरुष किसी की बहन कैसे हो सकता भाई, नहीं हो सकता है ना, बहुत गलत चीज दिया है। और यहां तक तो ठीक, चलो मान ले कि A बहन है, महिला होगी। तो आगे फिर लिखा है A इंटू बी का अर्थ A B का पिता है। अब बताओ, A को हमने महिला मान लिया, तो अब आगे कह रहा है A इंटू बी का अर्थ A B का पिता है। अब बताओ कोई महिला पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलो फिर भी मान लें, तो फिर एक कंडीशन दी है A डिवाइड B का अर्थ A B की मां है। अब बताओ, इसको हमने पहले भाई यानी पुरुष माना, फिर आगे बहन कह रहा चलो महिला मान लिया, फिर आगे महिला मान लिया तो कह रहा पिता है, तो फिर पुरुष मान लिया, फिर महिला मान लिया। यानी इसमें अब देखा जाए तो ये जो A और B दिया है इसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि कहीं पुरुष कह रहा कहीं महिला कह रहा है, कोई मतलब नहीं। तो जब इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई अगर कहे कि कोई महिला पिता बन गया, कोई पुरुष जो है वो बहन बन गई, तो ऐसे तो आदमी कहेगा नहीं। इसका मतलब कहने वाला थोड़ी लगाए है, नशे में है। तो आपको लेकिन सावधानी बरतना है। जब कोई नशे में आदमी हो तो उससे बात करने के लिए आप उसी के लहजे में बात करो, तब सही रहता है। तो
आपको अब इस लाइन को ऐसा बोलना है काम भी बन जाए और ए और बी का नाम भी ना ले। तो ये जो लिखा है ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो आपको अब इस लाइन को ऐसे बोलना है जिसमें ए और बी का नाम ना हो, खाली इसका नाम हो प्लस का। कैसे बोलेंगे कि बात बन जाए और काम भी बन जाए और गड़बड़ाए ना? कोशिश करो, प्लस को जरूर बोल दो। ऐसे बोलेंगे, देखिए, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले का भाई है। प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले का भाई है। अब प्लस कहीं पर लगा हो, इसके हिसाब से अगर आपको करना है तो इसके पहले जो भी हम लिख देंगे वो बाद वाले का भाई हो जाएगा। जैसे हम लिख दें राम श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? राम प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले का भाई है, यानी राम श्याम का भाई है। राम भाई है किसका? श्याम का। और कुछ भी लिख दे हम गाय प्लस बैल, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस के पहले वाला बाद वाले का भाई है, यानी गाय बैल का भाई है। इसके हिसाब से करेंगे तब, और हमको इसी के हिसाब से करना है। तो इसी तरह आप सबको अगर पढ़ें तो इसको क्या पढ़ेंगे? माइनस के पहले वाला, एक का नाम ना लो, माइनस के पहले वाला माइनस के बाद वाले की बहन है, इसको पढ़ो। इंटू के पहले वाला इंटू के बाद वाले का पिता है। डिवाइड के पहले वाला डिवाइड के बाद वाले की मां है। समझ में आ रही बात? अब इसके हिसाब से कहेगा कि कोई समीकरण देगा, कहेगा इसको सॉल्व करके बताओ इसका इसके से क्या संबंध है। जैसे मान लिया समीकरण दिया है, अब इसमें ए भी नहीं देगा, दूसरा कुछ देगा, P माइनस क्यू इंटू आर प्लस एस। कहेगा कि सवाल में ऐसा ये सब लिख के देगा, अभी मैं सवाल आपको दूंगा तो सवाल में सब कंडीशन लिखी रहेगी। कहेगा कि यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए, अब लगावे लगेगा कुछ लोग, अरे अभी क्यों लगा रहे हो, रुक जाओ। ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी की मां है, तो P माइनस क्यू इंटू आर प्लस एस में P का S से क्या संबंध है? P का में कहेगा P का S से क्या संबंध है? ठीक, अब इसको आप इसके हिसाब से बनाओ। कैसे जरा देखो, सबसे पहले केवल इतना बनाओ, पूरे को नहीं बनाना। P माइनस क्यू आपको मतलब इससे केवल रखना है, क्या कह रहा है? माइनस के पहले वाला माइनस के बाद वाले की बहन है, तो माइनस के पहले वाला माइनस के बाद वाले की बहन है, यानी P Q की बहन है। तो आप इसको बना लो, P जो है बहन है किसकी? Q की। ऐसे तो बहन बनेगी, Q का जेंडर क्लियर नहीं। अब इसको बनाओ इतना केवल, Q इंटू आर, इंटू के पहले वाला इंटू के बाद वाले का पिता है, तो Q R का पिता है। Q जब R का पिता होगा तो अब इसका जेंडर क्लियर होगा और R नीचे बनेगा, क्योंकि R का पिता बन गया। समझ में आ गई बात? अब इसको बनाओ R प्लस S, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले का भाई है, यानी R S का भाई है। R किसका भाई है? S का, यानी भाई बन गया S का। बस अब आपको बताना है P का S से क्या संबंध है। S का जेंडर क्लियर नहीं होगा, और ध्यान दो, इस तरह के जितने भी समीकरण होते हैं लास्ट में जो होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो यहां से शुरू भी करना है ना, से लगा है तो इससे शुरू करो, ये इसका भाई होगा,
भाई का पिता यानी एस का पिता क्यू हो गया। पिता की ये बहन है तो एस के पिता की बहन हुई, तो एस की कौन हुई, यानी बुआ। आपका आंसर इसमें आएगा कि पी का एस से क्या संबंध है, आपका आंसर आया बुआ, यानी पी बुआ होगी किसकी, एस की। समझ में आई बात, कुछ इस तरह करना है। अब जरा हम कंडीशन यही रहने देते हैं, एक समीकरण और सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप करेंगे। जैसे मान लिया दिखा है m डिवाइड n, कुछ भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस o माइनस p इंटू टी। इसमें पूछेगा m का t से क्या संबंध है, m का t से। तो आप पहले इतना बनाओ, m डिवाइड n, a डिवाइड b का अर्थ a b की मां है, m डिवाइड n का अर्थ m n की, यानी डिवाइड के पहले वाला डिवाइड के बाद वाले की मां है, यानी m मां होगी किसकी, n की। अब इतना सॉल्व करो, इतना केवल n प्लस o, a प्लस b का अर्थ a b का भाई है, यानी n o का भाई होगा, तो n को भाई बना दो o का। अब इतना सॉल्व करो, o माइनस p, a माइनस b का अर्थ a b की बहन, यानी o p की बहन है, तो o को बहन बना दो किसकी, p की। अब इतना सॉल्व करो, p इंटू टी, इंटू का मतलब है पिता, यानी ए बी का पिता है, तो p टी का पिता होगा, p पिता होगा किसका, t का। t क्या है क्लियर नहीं। अब पूछ रहा है m का t से क्या संबंध है, यानी m का t से। यहां शुरू करो, पापा, बुआ, चाचा, चाचा की मम्मी कौन होंगी, दादी, यानी आपका आंसर हो जाएगा दादी। समझ में आई बात कुछ। तो इस तरह कैसा भी सवाल होगा, अब आप प्रयास करेंगे, हम बता दिए हैं, और अब हम आपको अगला सवाल देने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल अभी दे रहे हैं, और उसमें कंडीशन बदल जाएंगी, कंडीशन आप बदल जाएंगी और उसके हिसाब सॉल्व करेंगे। तो अगला सवाल चाहेंगे स्क्रीन पे आ जाए, ये आया है, इसको आप कोशिश करो, केवल लगे ना लगे वो हमारी गारंटी, लेकिन आप कोशिश करो जल्दी से। पूरी ताकत लगा देना, आंसर की चिंता ना करना। लगा लिए होंगे, अभी नहीं लगा, जल्दी करो। चलो देखते हैं, पहला सवाल है, इतनी देर आप मेहनत की, अच्छी बात है। सवाल में कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कुछ भी कहे हम पढ़ जरूर देते हैं, लेकिन उससे मतलब कुछ नहीं है, वो जब समीकरण सॉल्व करेंगे तब मतलब। कह रहा है यदि m इंटू एन का तात्पर्य, m इंटू एन का तात्पर्य m पुत्री है n की, कोई बात नहीं। m प्लस n का तात्पर्य है m पिता है n का, m डिवाइड n का तात्पर्य है m माता है n की, और उसके बाद m माइनस n का तात्पर्य कह रहा है m भाई है n का। तो समीकरण जो दिया है, क्या दिया जरा देखो, p प्लस क्यू डिवाइड है, p डिवाइड क्यू है, p डिवाइड क्यू प्लस आर माइनस टी, ये समीकरण दिया है।
इसको आप इस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना है। कह रहा है कि अच्छा एक और है, इसमें आप इंटू के भी है, इंटू के, तो इसमें बताना P का K के साथ क्या संबंध है, P का K के साथ। सॉल्व करते हैं इसको। पहले केवल इतना सॉल्व करेंगे। डिवाइड का अर्थ क्या है जरा देखो। कह रहा है m डिवाइड n का तात्पर्य m माता है n की, यानी P माता है Q की। P किसकी माता है, कहां पर सॉल्व करें, यहां दिखेगा। P माता है Q की। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो। प्लस, प्लस का तात्पर्य क्या है भाई, प्लस का तात्पर्य दिया है m पिता है n का, m पिता है n का, यानी q पिता है r का, तो q पिता हो जाएगा r का। अब इसको सॉल्व करो। माइनस, माइनस का अर्थ क्या दे रहा है जरा देखो भाई, देख के बताओ। m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, यानी r भाई होगा t का। अब केवल इंटू वाला देख लो। इंटू का तात्पर्य दे रहा है m इंटू n का अर्थ m पुत्री है n की, यानी t पुत्री है k की, तो t पुत्री हो जाएगी, k ऊपर बनेगा, और इनके ये दोनों पुत्र पुत्री होंगे तो इनकी मम्मी हो जाएंगी। ये अपने आप करना है, इसको जोड़ देना है बस। अब किसका किससे पूछ रहा जरा देखो सवाल में। कह रहा p का k के साथ, p का k के साथ, p का k के साथ, तो ये इसकी कौन हुई, इसका कौन होगा, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसका ये पति होगा कि नहीं। और पति का की जो मम्मी होती है क्या होती है, सास होती है, यानी इसमें आएगा आंसर सास। समझ में आ गई बात। जो आपका दूसरा ऑप्शन दे रहा है यही सही है। कुछ बात पल्ले पड़ी है, अच्छी बात। एक बार और बतावें क्या, नहीं, आप इसी के आधार पर हम एक समीकरण लिखते हैं, उसको सॉल्व करो। कंडीशन यही रहेगी, कंडीशन यही रहेगी, और केवल आपको समीकरण बदल रहे हैं। समीकरण आप नोट कर लें। समीकरण है a इंटू बी, a इंटू बी माइनस सी डिवाइड डी। इस समीकरण में a का d से क्या संबंध लाना है, a का d से कंडीशन यही रहेगी। इससे केवल कंडीशन लीजिएगा, समीकरण नहीं। समीकरण ये रहेगा। सॉल्व करो, देखो क्या आता है जल्दी से। उसी तरह बनाओ जल्दी से। और जल्दी, फास्ट। ए का डी से बताना है। आ गया, चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आया, बताओ। पहले इंटू का अर्थ क्या है इसमें देखो। a इंटू बी का अर्थ m इंटू n का अर्थ क्या दिया है, m पुत्री है n की, यानी a पुत्री है किसकी, b की, तो b ऊपर बनेगा। b अभी मम्मी पापा कुछ भी हो सकता है। b माइनस c, माइनस का अर्थ क्या है जरा देखो। माइनस का अर्थ सवाल में कह रहा है m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, यानी b भाई है c का। अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। c डिवाइड d, डिवाइड का अर्थ क्या दे रहा है भाई, डिवाइड का अर्थ दे रहा है m माता है n की, यानी c माता है d की, तो c जब माता हो जाएगी तो ये दोनों पति किसके, d की, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं। क्यों भाई, जब c माता है d, नहीं जरूरी नहीं पति पत्नी हो, c माता है d की, इनका ये पुत्र है और इनका ये पुत्र है, तो ये पति पत्नी हो ही जाएंगे, बिल्कुल सही। सी माता है डी की, तो डी अलग भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं।
पति पत्नी नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों कहीं नहीं लिखे, भाई बहन, चचेरी बहन, पपेरी बहन, कुछ भी हो सकता है। अब पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है। डी से ये इसकी मम्मी हुई, मम्मी का ये भाई होगा तो मामा होगा कि नहीं, मामा की लड़की है, यानी आंसर इसमें होगा ममेरी बहन। क्या होगा, ममेरी बहन। फिर से इसको बता दें, एक बार और देख लो भाई। ए इंटू बी का अर्थ ए इंटू का अर्थ क्या है भाई, ए पुत्री है बी की, क्योंकि एम पुत्री है इनकी लिख रहा है, ए पुत्री है बी की। बी माइनस सी का अर्थ है एम भाई है सी का, यानी बी भाई है सी का, तो बी भाई हो जाएगा सी का। फिर सी डिवाइड डी का अर्थ है सी माता है डी की, क्योंकि लिखा है एम माता है एन की, तो सी मम्मी हो जाएगी डी की। बस अब ए का डी से बताना है, डी की ये मम्मी होगी, मम्मी का भाई मामा होगा, मामा की लड़की होगी यानी ममेरी बहन। बगल में थी तो बहन तो हुई, लेकिन यहां गांठ नहीं जुड़ी तो सगी बहन नहीं हुई, ममेरी बहन। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ममेरी बहन। समझ में आई बात कुछ। अभी इसमें एक सवाल इस तरह का और कर लो, फिर हम और चेंज बताते हैं। तो एक सवाल और दिया जाए इसका, ये देखिए, इसको लगाइए जल्दी से। यही सवाल कर लो, इसको हम बता दें, उसके बाद जल्दी से करें। हो गया होगा, चलो देखते हैं। कंडीशन ये है कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, आगे कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। केवल 3 कंडीशन दी हैं। समीकरण आपका क्या कह रहा है, समीकरण को जरा अलग लिख लेते हैं हम। कह रहा जेड इंटू टी, जेड इंटू टी, और आगे क्या है, माइनस एस इंटू यू और प्लस पी। ये इसमें आपको बताना यू जेड का कौन है, यू बताना है जेड का कौन है। तो यहां शुरू करना यू तक, पहले समीकरण बनाना है। जेड इंटू टी, इंटू का अर्थ क्या दिया है भाई, ए बी का पुत्र है। सेकंड कंडीशन देखो, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र लिखा है ना, तो जेड टी का पुत्र है, तो जेड पुत्र हो जाएगा किसका, टी का। टी ऊपर बनेगा, पापा होगा या मम्मी होगा। माइनस का अर्थ उसमें क्या दिया है, माइनस का अर्थ दिया है ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, यानी टी माइनस एस का अर्थ होगा टी एस की पत्नी है। और यहां पर जब ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। अब एस इंटू यू को, इंटू का अर्थ फिर देखो दिया है, इंटू फिर समीकरण में दिया था कि ए बी का पुत्र है, यानी एस यू का पुत्र है। एस किसका पुत्र है, यू का। और यू प्लस पी, प्लस का अर्थ क्या दिया है, ए बी की पुत्री है, यानी यू पी की पुत्री है। ऐसे बन गया। अब कह रहा कि यू जेड का कौन है, यू जेड का कौन है, तो जेड से शुरू करो। मम्मी, पापा, पापा की मम्मी कौन होगी, दादी, और यू तक ही आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दादी। समीकरण समझ में आया सवाल। इसको पूछता तो क्लियर ना होता, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो यानी आंसर हो जाएगा दादी। समझ में आई बात कुछ, कर लेंगे अब।
तो इसका हम एक सवाल हम आपको देकर आपसे विदा लेते हैं और इस सवाल को आप कर लीजिएगा। कल हम इसमें दूसरी तरीके से सवाल होता है अगले वीडियो में, जिसमें समीकरण ऑप्शन में दिए रहते हैं, उनमें कुछ साइड में बात करेंगे, बहुत सरलतम रूप से एकदम, बहुत देखते ही समीकरण देखते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन आज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो कल के भाग के बाद ब्लड प्रेशर समाप्ति हो जाएगा। आज आप ये सवाल लगा लीजिएगा और हमको विदा दीजिए। नमस्कार।